ओम शांति। क्या आप सभी आत्माओं को योग करना आता है, योग लगाना आता है, कर्मयोगी बनना आता है? अगर नहीं आता है और सीखना चाहते हो तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले तो योग करते समय जो गलतियां हो रही है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा तो कहते हैं बिंदु रूप देखना है, देह और देह के संबंधों को भूलना है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहराई से समझना होगा। खाली बिंदु रूप को देखते रहने से योग नहीं लगेगा। योग का महत्व क्या है, योग की सही डेफिनेशन क्या है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योग का अर्थ एक ही है, इसको आज अंडरलाइन कर लो कि योग का अर्थ है आपके जीवन में जितने भी दुख चल रहे हैं उन दुख से वियोग हो जाना ही योग है। नहीं तो आप कितने सालों से बिंदु रूप देख रहे हो और आपके दुख तो छूटे नहीं, दुख से वियोग तो हुआ नहीं, परिस्थितियों से छुटकारा हुआ नहीं, तो फिर योग तो आपका दुखों से हुआ। योग किससे हुआ? योग तो दुखों से हुआ, योग तो मैं और मेरेपन से हुआ, योग तो परिस्थितियों से हुआ। तो सच्चा राजयोग का जो अर्थ है कि वह दुख से वियोग हो जाए। जब दुख से वियोग हो जाए, बंधनों से मुक्ति हो जाए, तो वही सच्चा योग है। योग का अर्थ ही यही है। क्योंकि हम सब योग करना चाहते हैं, लेकिन यह पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि योग वास्तव में है क्या। आज तक हमने योग को क्या समझा है? वही आंखें बंद करना, बिंदु देखना, शांति अनुभव करना, लेकिन क्या सच में यही योग है? यह बातें आपको अपने आप से पूछनी चाहिए। अगर यही योग होता तो लोग सालों से बैठ रहे हैं, उनकी जिंदगी में समस्याएं खत्म क्यों नहीं हुई? यह प्रश्न बहुत बड़ा है और यही बातें आज हम क्लियर करेंगे। देखो, एक छोटी सी बात को समझो। एक बहन सेंटर में गई, आधा घंटा योग किया, बहुत शांति मिली उसे। जैसे ही घर पर पहुंची, दरवाजे पर वह आई तो दरवाजे से एक आवाज आई। उसकी सास ने बोला, इतनी देर कहाँ थी? इतनी देर कहाँ चली गई थी? अब देखो, 30 मिनट उसने सेंटर पे योग किया और 30 सेकंड में धड़ाधड़ खत्म हो गया। तो यह समझने की बात है, अगर योग सच में हुआ होता तो शांति घर तक आती, सिर्फ सेंटर तक शांति नहीं रुकती। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो कर रहे हो वो योग नहीं है, वो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक मोबाइल में एप्लीकेशन का चेंज होना हुआ। जैसे ये तो वैसी वाली बात हुई कि कोई परेशान है तो थोड़ा उसने मोबाइल देख लिया या मूवी देखने चला गया। ऐसे ही तो कोई व्यक्ति परेशानी में थोड़ा सिगरेट पी लेता है और थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, लेकिन समस्या तो वही रहती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? बिंदु देखना मतलब बाबा की दृष्टि से देखना। योग का अर्थ है कि बिंदु को देखो, तो बिंदु को खाली पॉइंट रख करके मत देखा करो, उससे कई साल हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। बाबा को देखो, जैसे कोई इंसान देखता है तो हम देखते नहीं है कि इंसान कैसे देख रहा है, वो सीखना है। तो बाबा के बिंदु रूप को देखने का अर्थ है कि बाबा कैसे देखता है। योग का अर्थ है समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें सही दृष्टि से देखना। योग का अर्थ है कि तुम खाली बिंदु को देखो। जैसे एक व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ, बहुत सारी रस्सियों से बंधा हुआ है और बैठकर खाली बिंदु को देख रहा है, वो अपने रस्सियों के बंधन को नहीं देख पा रहा है, तो कुछ फायदा है क्या? तो बाबा के बिंदु रूप को देखने का अर्थ क्या है कि आप अपनी रस्सियां जो बंधी हुई हैं, जो बंधन आपके बंधे हुए हैं, उनको देखना।
दिन भर उन बंधनों को चेक करना, तभी तो योग सदा चलता रहेगा। नहीं तो खाली बिंदु रूप देखा तो आधा घंटा सेंटर में योग हुआ, बाकी सब टाटा बाय बाय हो गया। हाँ, तो योग का अर्थ यहां पर गहरी बात समझनी चाहिए। लोग कहते हैं हम 1 घंटा योग करते हैं, सच है क्या? लेकिन 1 घंटा बाबा की याद से ज्यादा तो अगर कोई बैठता है तो मैंने देखा व्हाट्सएप की याद रहती है। एक भाई कल योग में बैठा है, बीच बीच में आंख खोल करके देख रहा है किसका मैसेज आया। मैंने पूछा भाई तू खुद से पूछ, योग किससे लगा है, बाबा से लगा है या मोबाइल से? जहां मन बार बार जाता है योग वही लगा हुआ है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मन जाए उसका कोई दिक्कत नहीं है। योग का अर्थ है ध्यान। ध्यान का अर्थ है कि पूरा दिन तुम्हारा ध्यान किधर है। हाँ, योग का अर्थ समझो। बाबा का बिंदु रूप देखने से, बिंदु रूप कहाँ देखना चाह रहा है, बाबा की वो दृष्टि को देखो। आप दिन भर ये देख पाओ कि आपके मन में बंधन कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं, तुम कहाँ फंसे हुए हो, किस बंधन में बंधे हुए हो, कौन सी रस्सियां तुम्हें बांध रही है। जब तुम उन्हें देख लेते हो तो वहीं से योग शुरू होता है, वहीं से मुक्ति शुरू हो जाती है। यही कारण है कि बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वो सिर्फ बिंदु देखते रहते हैं लेकिन अपने बंधन नहीं देखते हैं खुद। जब तक वो बंधन नहीं दिखेगा तब तक छूटेगा कैसे? है? एक और बड़ी गलती है जो लगभग 99% लोग करते हैं। हाँ, बताओ वो कौन सी है? बंधन तो नहीं देखते, ये तो पहली गलती है। हाँ? बाबा की दृष्टि से, बाबा का बिंदु का प्रकाश हम पर पड़े, उससे हमारे बंधन हमें दिखाई देने लगे तो बिंदु रूप देखने का फायदा हुआ। हाँ, नहीं तो फिर ऐसे दीवार पे कोई बिंदु लगा दो और देखो उस बिंदु और उस बिंदु में फर्क क्या है। समझो बात को। कुछ लोग जो मैं फिर से बता रहा हूं कि एक और बड़ी गलती करते, जो लगभग 99% मैंने देखा है। बाबा को कैसे याद करते हैं पता है? बाबा मेरा काम कर दो, बाबा हाँ लोन पास करा दो, बाबा मेरे बेटे का एग्जाम क्लियर करा दो। मतलब बाबा को भगवान थोड़ी बना रखा है, प्रॉब्लम सॉल्वर बना दिया है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला। बाबा मुस्कुरा रहे कि बच्चे मुझे नहीं पहचान रहे हैं, बस मुझसे खाली काम ले रहे। बाबा की दिल की बात क्या हो रही है पता है? बाबा बाबा एक ही बात दिल से भी कह रहे और बाबा मुस्कुरा भी रहे हैं कि बच्चे मुझे नहीं पहचान रहे हैं, बस मुझसे काम ही काम ले जा रहे हैं। ऐसी आत्माएं कभी गहरी याद में नहीं जा सकती है, क्योंकि उन्हें बाबा नहीं चाहिए, उन्हें तो बाबा से चीजें चाहिए। हाँ, बाबा थोड़ी चाहिए ऐसी आत्माओं को। लेकिन एक एक श्रेणी की आत्माएं और भी हैं। उससे अगर मैं आगे की बातों को देखूं तो जो तीसरी श्रेणी की आत्मा है, 3 श्रेणी समझ में आए ना? पहली तो कौन सी? जो खाली बिंदु रूप को देखते, अपने बंधन नहीं देखते, ये होगी पहली बात। दूसरी तरह की आत्माएं कौन सी है? जो खाली बाबा से मांगते रहते, बाबा को प्रॉब्लम सॉल्वर बना दिया है, बाबा को पहचानना नहीं चाहते। और तीसरी जो खास श्रेणी की आत्माएं हैं वही आगे बढ़ती है, वही नंबर 1 में आती है, जो क्या कहती है कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सत्य चाहिए, मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा चाहिए। और यहीं से यात्रा शुरू होती है। अगर आप सभी आत्माएं चाहते हो, आप अगर तीसरी तरह की आत्माएं हो कि जो चाहती हो कि बाबा मुझे तो सिर्फ सत्य चाहिए, बाबा मुझे तो स्वतंत्रता चाहिए, बाबा मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए, यहीं से योग शुरुआत होती है। योग की शुरुआत यहीं से है। तो थोड़ा आगे बढ़े क्या? सब तैयार हो? अब यहां पर अगर आप आ गए सत्य को, तो अब थोड़ा मन को समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मन बहुत लफड़ा करता है ना, मन विचार करता है, प्लान बनाता है। लेकिन एक बात तुम्हें बहुत गहराई से समझनी है, ये मन में बंधन में मैं पनाता कहां से? पता है मन का काम क्या है? आज लाइन लिखो, डायरी में लिखोगे तो बड़ा मजा आएगा। है
मन का क्या काम है? मन विचार करता है, प्लान बनाता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। ये तीसरी बात लिखो। मन क्या करता है? विचार करता है, प्लान बनाता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। करने वाली शक्ति आत्मा है। जैसे एक होटल के अंदर एक मैनेजर है, उसको लगा कि यहाँ पर 2 रूम और बनने चाहिए, यहाँ 2 रूम से और भाड़ा बढ़ जाएगा, किराया बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ेगा। उसने प्लान आए, विचार आए, उसने होटल के ओनर को बात बताई, ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब होटल के ओनर ने 2 रूम और खड़े कर दिए, रेंट सब बढ़ गया। अब ये होटल का मैनेजर बोले मैंने रूम बनाए, मैंने किया। तो क्या होगा? सभी लोग उसको बोलेंगे तू पागल है। ठीक है, तेने तो विचार दिया, प्लान दिया, करने वाला तो होटल का मालिक है। तो मन तो सिर्फ प्लान बना सकता है। मुझे 20 लाख कमाना है, मन तो प्लान बनाया 20 लाख कमाना है। मुझे ये काम करना है, मुझे 3 बिल्डिंगें बनानी है, मन तो खाली प्लान बना सकता है, कर कुछ भी नहीं सकता है। लेकिन मन फिर क्रेडिट क्यों लेता है? सबसे बड़ी गहरी बात है, वहां पर मैंपन चालू होता है। मन कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ प्लान बना सकता है। करने वाली शक्ति तो आत्मा से मिलती है। तो यहां से योग की शुरुआत होती है। समस्या कहां आ जाती है? जब मन बोलता है कि मैंने किया, यहीं से तो बंधन शुरू होता है। कल एक भाई मिला मुझे वो क्या बोलता है मुझे, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने घर बनाया। उसका योग नहीं लग रहा था। तो मैंने थोड़ा पूछा जानबूझ के, आपने क्या किया? अरे बोल रहा है मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने घर बनाया। मैंने पूछा अच्छा, घर तुमने बनाया, बच्चों को तुमने पढ़ाया, घर तुम संभाल रहे हो। मैंने कहा ये जो तुम श्वास ले रहे हो उसको भी तुमने बनाई है क्या? बोले ये तो मैंने नहीं बनाई। मैं कहा ये सांस तुम्हारे हाथ में है क्या? बोले यह भी मेरे हाथ में नहीं। जो सबसे बेसिक चीज है तुम्हारे शरीर में चल रही है, तुम्हारे फेफड़े तुमने बनाए क्या? तुम्हारे भीतर सांस चल रही है, वो तुमने बनाई क्या? तो जब तुम्हारी बेसिक चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये तुम कह रहे हो कि मैंने घर बनाया, तुम्हारी फेफड़े, तुम्हारी सांस जो चल रही है, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। ये झूठा मैं है, जो पूरी अशांति की जड़ है। कि जब मैंने किया, मैं किया, जबकि मन कुछ करता ही नहीं है, खाली उसका काम विचार करना है। शक्ति आत्मा से मिलती है, आत्मा ही तो है, और आत्मा में तो कुछ जुड़ नहीं सकता। आत्मा तो कभी कह ही नहीं सकती कि मैंने किया। क्यों? क्योंकि आत्मा तो सत्य स्वरूप है, ऑलरेडी संतुष्ट है। आत्मा करेगी सही। आत्मा से जो भी कर्म होंगे वो कौन से कर्म होंगे? आत्मा से जो भी कर्म होंगे वो निष्काम कर्म ही होंगे। जैसे भगवान इतना सारा काम करता है, दुनिया बदलता है, ये करता है, सब करता है, तो भगवान भी तो कर्म कर रहा है, उसका भी तो बंधन बनना चाहिए ना। कर्म का तो बंधन बनना ही चाहिए, कर्म का तो हिसाब करना चाहिए। लेकिन पाप और पुण्य से अलग एक कर्म है, न पाप में गिना जाएगा न पुण्य में। वो है अकर्म, यानी अकर्ता, जहां करने वाला मौजूद ही नहीं एक तरह से। यानी भगवान निष्काम कर्म करता है, बिना कामना से किया हुआ कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। तो जब मन बिना काम का क्रेडिट लेता है, मैंने किया है, तो वहां पर हिसाब किताब बनता है। आज दिन भर जितना भी आप मैं बोलोगे कि मैंने किया, वहां कर्म का हिसाब किताब बन गया। आपकी डायरी मेंटेन करो। लेकिन जो आत्मा करती है, आत्मा तो मैं बोलेगी नहीं, क्योंकि आत्मा जो कर्म करती है वो निष्काम कर्म करती है। तो वहां पे मैं आता ही नहीं। भाई मुझे सबको प्रेम देना है, मुझे सबको मदद करनी है, लेकिन मैंपन नहीं है वो भाव वाला। जैसे बाबा में मैंपन नहीं है, सब कुछ बाबा कर रहे हैं, लेकिन बाबा का संसार से संबंध कौन सा है? बाबा का संसार से संबंध है निष्काम कर्म, यानी कोई कामना ही नहीं है संसार से। संसार से दुश्मनी कब होती है पता है आपको? जब संसार से आप कामना रखते हो कि भाई संसार से मुझे पैसा मिल जाए, संसार से पद पोजीशन मिल जाए, संसार से बिजनेस मिले, संसार से ये मिले, और संसार से फिर वो कामनाएं पूरी नहीं हुई, तो फिर तुम्हारी संसार से दुश्मनी हो गई। संसार से तुम्हें, पड़ोसी से भी तुम्हें उम्मीद है, कामना है पड़ोसी में जाओ तो मेरा घर का ध्यान रखे, वो कामना पूरी नहीं करी तो तुम उससे दुश्मनी। तो जो कामना रखता है संसार से, संसार उसको खराबी दिखाई देता है। जो इंसान कहता है कि संसार बहुत बुरा है, इसका अर्थ है कि वो खुद बहुत बुरा है, क्योंकि उसकी इच्छाएं संसार पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए वो बुरा है। हमें संसार बहुत प्यारा लग रहा है। क्यों लग रहा है? संसार की हर एक चीज बहुत प्यारी है, क्योंकि संसार से कोई कामना ही नहीं है।
निष्काम कर्म है बाबा जैसे, कि बस देते जाना है, सत्य का प्रकाश फैलाते जाना है, और जो भी मिलेगा, कोई दुखी मिल गया रास्ते में, कांटा में चुभा है तो उसको हटा दो। इसलिए तो कृष्ण का योग कैसा बताते हैं? कृष्ण ने कभी बैठकर कभी बताया कि तपस्या करी है, कृष्ण ने बैठकर बैठकर 2 घंटा साधना करी है, कभी देखा क्या? यही तो 16 कला। कृष्ण अपनी मस्ती में ही झूमते रहे, यानी कृष्ण को संसार से कुछ कामना ही नहीं थी, वो अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, जो भी साथ में आया उसको भी झुमा रहे हैं। फूल है, उसकी खुशबू तो स्वतः ही मिलती जा रही है। यही तो योग है। बैठकर घंटों तक तुम बैठ गए और अपने बंधन को नहीं देख पाए तो वो योग नहीं है। तो जब मन है, जब मैं करता हूं, मन के अंदर जब भाव आता है तो अशांति आती है। अगर आत्मा, जो सत्य में आत्मा ही है जो कर्म करने वाली है, वह रहता है तो फिर निष्काम कर्म होता है, तो फिर गहरी शांति सदा रहती है। जब मैं आता है तो जो आशाएं जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो दुख बढ़ जाता है? और जब मैं चला जाता है तो आत्मा साक्षी हो जाती है? अगर मैं पर नहीं रहे तो आत्मा कर रही है, मैं आत्मा कर्म कर रही हूं, निष्काम कर्म है, किसी से भी कोई कामना नहीं है, तो साक्षी हो जाती है आत्मा, देखने वाली बन जाती है। उसी पल तो शांति शुरू हो जाती है, आत्मा देखने वाली हो गई। सच्चा बिंदु रूप देखने का अर्थ है, यही तो है। एक सुंदर बात यहां पर कहना चाहूंगा, जीवन तो एक ट्रेन की तरह है। स्टेशन देखो कितने आए आपके जीवन में, आप बचपन आपका आया, जवानी आई, बुढ़ापा आए, लेकिन तुम स्टेशन नहीं हो, तुम देखने वाले हो। हाँ, तुम्हारे स्टेशन कौन से आए? बचपन भी आया, जवानी भी आए, बुढ़ापा भी आया, स्टेशन निकलते गए हैं। तो स्टेशन आते रहते हैं, बचपन के स्टेशन, तो ट्रेन में तुम बैठे हो, बस बात खत्म हो गई। जीवन एक ट्रेन की तरह है। अब तुम उसमें फंस जाते हो किसी स्टेशन पे तो दिक्कत होती है। अगर देखने वाले बन गए तो मुक्त हो गए, तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फंसोगे कैसे? जब तुम कहते हो मैंने ये स्टेशन मैंने बनाया है, तो फिर फंस गए तुम। हाँ, तुम्हारी बचपन तुम्हारे हाथ में नहीं, जवानी तुम्हारे हाथ में नहीं, बुढ़ापा तुम्हारे हाथ में नहीं, और बोलते हो मैंने किया। कहा तुम मैंने किया कोई बोलता है ना तो इतनी हंसी आती है। हाँ, साक्षी भाव। हाँ, साक्षी भाव। अब सबसे बड़ी बात है जो योग को स्थिर करती है, पता है वो योग को एकदम स्थिर कर देती है, वह स्वतंत्रता है। जब तक मन जो है वो, मतलब आत्मा अंदर से स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक योग टिक नहीं सकता है। फ्रीडम, फ्रीडम का अर्थ क्या है? कि मन बंधनों से मुक्त रहे, उतना योग अच्छा रहेगा। मन मतलब मन जो है वो परिस्थितियों को बड़ा मना लेती है। मन मतलब अपने से ज्यादा किसी को महत्व दे देती है तो बंधन बनता है। अगर मन पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी तो पैसा उससे मन से बड़ा हो गया तो बंधन। मन जब तक किसी चीज को अपने से बड़ा नहीं माने तब तक कभी बंधन नहीं बनता है। किसी रिश्ते को भी देखो आप, मन अपने से ज्यादा उसको महत्व देना ज्यादा चालू कर देता है रिश्ते में। भाभी है, बहन है, पति है, खुद से ज्यादा, जबकि खुद आत्मा इतनी सत्य है, इतनी महान है, उसके पास सत्य का केंद्र है, वो उससे ज्यादा मन किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहा है। बताओ, तो फिर तो बंधन तो बनेगा। जितने भी बंधन है, फिर बंधन बना तो डर बना, क्योंकि आपने तो मन जो है जब स्वयं से ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस देता है तो फिर वह बंधन होता है? एक भाई है हमारे इधर, बोलता मैं तो बहुत, मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, मुझे कोई कुछ बोले नहीं, ऐसा बोल रहा था कल। और उसका वाईफाई चला गया तो वो इतना परेशान हो गया। मैंने कहा तुझे तो फ्रीडम चाहिए थी, कोई कुछ बोले नहीं, एक वाईफाई चला गया, नेटवर्क नहीं आया तो वो हिल गया। तो समझो सच में चाहते क्या हो? सच्ची स्वतंत्रता क्या है? कि कोई भी चीज, कोई भी रिश्ता, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे अंदर की स्थिति को हिला न सके। भूकंप आए लेकिन मन अकंप रहे तो समझो तुम योगी हो। वही योगी है, वही योगी की सच्ची अवस्था है कि तुम्हारा मन में कोई चीज बसे नहीं। मन में बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तुम कहते हो भगवान को कि भगवान मैं तो तेरा ही हूं, मेरे दिल में तो बस तुम ही बसे हो। अच्छा एक बताओ, तुम्हारी कोई जमीन है, 3 जगह गिरवी रखी हुई है तुमने जमीन, फिर चौथे के पास जाओगे कि जमीन पे लोन दे दो,
इस जमीन को रख लो, वो क्या बोलेगा, मैं तुम्हारी जमीन नहीं रखने वाला हूं और इस जमीन पर 1 रुपया नहीं मिलेगा, तुम्हारा जमीन तो पहले से गिर हुई है कहीं भी। अब तुम ऐसा दिल लेकर जाते हो भगवान के पास, भगवान मेरे दिल में तो तुम ही हो। बाबा देखता है ये दिल तो बहुत लोगों को दिया हुआ, उसने अपने पति को, अपने बहन को, अपने बच्चों को। बाबा कहता है क्षमा कर भाई, ये दिल काम का नहीं है तेरा, इस दिल की तो सर्जरी करने की आवश्यकता है, इस दिल को लेकर के जा। हाँ हाँ, ये तो पहले से गिरवी है ये दिल। बाबा को चाहिए सच्चा दिल, प्योर हार्ट, जिस दिल में सिर्फ परमात्म प्रेम हो, जिस दिल को भगवान को दिया हुआ हो, वह दिल चाहिए। तो योगी तभी बनता है जब मन भगवान को इंपॉर्टेंस देता है, सत्य को महत्व देता है। एकाग्रता इसी को कहते हैं। एकाग्रता अपने आप आती है, लानी नहीं पड़ती है। तुम्हारा चुनाव सही होना चाहिए। है एकाग्रता मतलब जहां ध्यान है वहां पे एकाग्रता स्वतः ही आ जाएगी। एक भाई है, उसका एक भाई आईसीयू में एडमिट है, अभी वो 4 दिन हो गया आईसीयू में एडमिट है। वो दिन भर बिजनेस भी उसको संभालना है तो कर रहा है, पैसे का अरेंजमेंट भी करना है, तो दिन में काम करते हुए भी उसका ध्यान कहां पर है, उसके भाई पर है ना, ऑटोमेटिक बना हुआ है, एकाग्रता ऑटोमेटिकली है। तो आपका इंटरेस्ट जहां पर होगा, मन जो है जिस विषय में इंटरेस्ट ले उसी तरह के विचार आते रहते हैं। तो मन जब सत्य में रुचि लेने लग जाए तो भीतर में एकाग्रता स्वतः ही रहती है, देखने की स्थिति भी स्वतः ही बनी रहती है। तो एकाग्रता कोई लानी नहीं पड़ती है, एकाग्रता तो स्वतः ही आ जाती है। जैसे अभी अपने अंदर मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा में मुझे लगता है ऑटोमेटिकली आत्मा की तरफ आप बढ़ गए हो, सत्यता की तरफ बढ़ गए हो, हर बार विचारों को देखने लग गए, हर बार स्थिति स्वतः ही चेक करने लग गए, स्वतः ही हो गया है ना सब कुछ। हाँ स्वतः ही हो गया होगा, देखना याद नहीं करना पड़ता आपको, वही बातें दिन भर घूमती रहती है ना। मेरे अंदर तो घूमती रहती है, आत्मा हूं मैं, सत्य पर हूं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। हाँ यहाँ पे अच्छा कुछ हलचल भी हो जाती है तो गड़बड़ भी हो गई तो दिख जाती है कि हाँ गड़बड़ हुई है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ नहीं होती होंगी, होती है लेकिन दिख जाती है। यह सबसे कि कहाँ बंधन है, वो बीमारी कहाँ है, वो परेशानी कहाँ है, वो दिख जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और यही सच्चा योग है। तो आप सभी आत्माएं बहुत प्यारी हो क्योंकि आप ये समझ पा रहे हो और आपका मन का इंटरेस्ट जो है वो सत्यता की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो योग पूरा दिन स्वतः ही तुम्हारा लग रहा है, क्योंकि पूरे योग का अर्थ एक ही है, दुख से वियोग। दुखों से जो वियोग होता जाए, बंधन से मुक्ति होता जाए, तो बाबा की दृष्टि से खुद को देखना यही योग है। समझ में आ गया ना। तो अभी आपको समझ में आ गया। अभी देखो आप जब से ये बाबा की क्लासेस और मुरली मंथन सुन रहे हो, तो अगर आपका बंधन मुक्त आप हो रहे हो, इसका मतलब आपका योग बढ़ता जा रहा है ना, स्वतः, क्योंकि दुखों से आप छूटते जा रहे हो, दुखों से वियोग होते जा रहे हैं। कितने सारे मैसेज आते हैं कि भाई जब हम बहुत बदल गए, हमारे अंदर बहुत चेंज आ गया है, परिस्थिति आती है लेकिन कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो समझ में आया, योग अपने आप लग जाता है जब बाबा की दृष्टि से हम खुद को देखना चालू कर देते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आई, समझो मेरी बात को, अगर बाबा की दृष्टि से खुद के बंधनों को देखने वाली बात समझ में नहीं आई, तो चाहे 10 साल बैठ जाओ, योग नहीं लगेगा। तो आज क्या संकल्प करना चाहिए आपको, मुझे भागना नहीं है, मुझे देखना है, मुझे समझना है, और आपको भीतर में दुखों की रस्सियों से मुक्त होना है। यह संकल्प करने से योग आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। समझ में आया है? तो ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, उसे परत दर परत खोलना है। जब हर बात अंदर बैठने लगेगी तो समझ लेना योग की शुरुआत स्वतः ही हो जाएगी। तो अभी तक आपने क्या समझा, योग का अर्थ है दुखों से वियोग, बंधनों से मुक्ति, और बाबा की दृष्टि से अपने जीवन को देखना। अगर भीतर में कहीं भी दुख है, भीतर में दुख की रस्सियां बंधी हुई है, तो अभी योग की गहराई समझे नहीं हो। योग से उस समस्या को देखने में ही समाधान स्वतः ही आ जाता है। आया ना समझ में। तो जब जीवन को देखते हो तो एक सूक्ष्म और गहरी बात भी सामने आती है, आखिर तुम बंधनों में फंसते क्यों हो,
क्योंकि जब देखना चालू हो जाता है बाबा की दृष्टि से, तो एक अंदर बात समझ में आती है। आपको पता है मन क्यों अच्छी चीज पकड़ लेता है, मन क्यों बंधन बनाता है? क्योंकि मन जब कोई चीज अच्छी लगी तो पकड़ लेता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगा तो पकड़ लेता है, कोई सम्मान मिला तो पकड़ लेता है, और धीरे धीरे यह पकड़ ही तो बंधन बनती है। कोई मोबाइल लाया तो बस खुश, और 2 दिन बाद वही मोबाइल टूटा तो दुख। तो दुख मोबाइल ने नहीं दिया, उसने जो पकड़ा ना, मेरा, मेरा, ये पकड़ नहीं तो दुख दिया है। तो मेरा हटते ही तो दुख जो है वो मेरा हटते ही दुख समाप्त तो हो जाता है। यही जीवन की पूरी कहानी है। बाबा इसलिए तो बार बार कहते हैं वस्तु में दुख नहीं है, मेरा मेरा कहने में दुख है। क्यों बाबा बार बार कहते हैं? मन बिना काम का मेरा कहता है, वो कुछ करता नहीं है, विचार लाता है, फिर भी वो मेरा कहता है। यही तो बंधन शुरू होता है। जैसे ही मेरा आता है बंधन शुरू, जैसे ही मेरा जाता है मुक्ति शुरू हो जाती है। इसलिए तो बाबा क्या कहते हैं, छोड़ना संसार को नहीं है, संसार की जो पकड़ तुमने भीतर में बना रखी है, यह मेरा मेरा, मैं करता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, ये जो पकड़ है मेरा, उस पकड़ को छोड़ने की बात बाबा कहते हैं, संसार को छोड़ने की बात नहीं कहते। आप घर में रहो, परिवार में रहो, काम करो, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहो, यही तो योग है? अगर मन में मैं है ना, तो तुरंत तो प्रतिक्रिया आ जाएगी। अगर उसने मुझे कहा, क्या वो तो विचार, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर आत्मा का बाबा की दृष्टि से देखने की स्थिति होगी तो सब कुछ बदल जाएगा, प्रतिक्रिया स्वतः ही रुक जाएगी। हाँ, मन को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, मन को जितना रोकेंगे उतना भागेगा। जैसे छोटा बच्चा तुम बोलो इधर मत जा तो वही जाएगा, मन भी वैसा ही है। तो समाधान क्या है? मन को रोकना नहीं, सही दिशा देनी है। अगर मन को सत्य में रस आ गया तो वह खुद वहीं टिक जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर मन को सत्य में रस आ गया तो मन स्वतः ही टिकने लगेगा। यही कारण है कि बाबा बार बार कहते हैं मन का इंटरेस्ट बदलो, रुचि बदलो। रुचि, जिसमें रुचि होगी उसमें एकाग्रता स्वतः ही आ जाएगी। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए भाई क्लास में बैठा है, बहुत गहरी मुरली चल रही है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान है चाय पर। तो जैसे ही क्लास खत्म हुई वो सबसे पहले उठकर भागा, कहाँ? चाय पीने के लिए। चाय बोला था दीदी ने कि मुरली के बाद चाय पी के जाना है। तो देखने से पता चला कि क्लास खत्म हुई वो पहले भागा। तो उसकी एकाग्रता कहाँ थी? उसका इंटरेस्ट कहाँ था? मन का रुचि कहाँ थी? मुरली पर नहीं थी, चाय पर थी। इसलिए समझो, मन भटकता नहीं है, कहीं बन जाता नहीं है। तुम्हें रस उधर से मिल रहा है, भोगना ही कर रहे, यूज नहीं कर रहे साधनों को। कर्मेंद्रियों से भोगना और उपयोग करने में फर्क है। आंखों का उपयोग करना अलग बात है, मोबाइल का उपयोग करना अलग बात है। भोगना में ही तो सारा संसार पैसों में खर्चा कर रहा है। मल्टीप्लेक्स में 400 रुपया खर्च, मॉल में 800 रुपया खर्च, सब जगह रस उधर आ रहा है। बाबा की सेवा में कुछ काम है वहां पे नहीं है। 2000 के कपड़े ले आएंगे, बहुत बढ़िया है? खर्चा सब उधर है, रस उधर ले रहे हैं। बाकी इधर बाबा मैं तेरा हूं, बाकी सब कुछ घर वालों का है। इसलिए समझो, मन वही जाता है जहां उसको रस समझ में आ रहा है। अब सवाल यह है कि तुम्हें सत्य में रस क्यों नहीं आ रहा है? यहां पर यात्रा जो है वो सच्ची शुरू होती है। पता है तुम्हें सत्य में रस क्यों नहीं आ रहा है? अगर मन सत्य में रस लेने लग जाए तो जीवन में सदा काल की शांति हो जाती है। आप सभी चाहते हैं कि जीवन में शांति हो, लेकिन आप शांति चाहते नहीं हो। मैं आपको ईमानदारी से कहूं, आप वास्तव में अगर शांति चाहते, सदा काल का मौन चाहते, तो मन को उसमें रस आ जाता। लेकिन तुम्हें शांति नहीं चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ समस्या का अंत चाहिए। जो समस्या सामने दिखती है वो समस्या खत्म हो जाए, वो बाकी तुम्हें वो आत्मा का जो गहरा साइलेंस है, जो सत्य का साइलेंस है, उससे स्नेह नहीं है। तो ये दोनों अलग बातें हैं। अगर समस्या खत्म हो जाए तो शांति मिल जाएगी, ऐसी है, लेकिन वो तो डिपेंडेंसी हो गई, वह तो निर्भरता है। अगर समस्या चलते हुए भी बीच में शांति रहे तो समझ लेना तुमने योग सीख लिया है।
कौन सी बात कह रहा हूं कि समस्या चलते हुए भी समस्या के बीच में शांति रहे तो योग है। बाकी समस्या खत्म हुई, थोड़ी मन को शांति मिल गई, तो वो कोई शांति नहीं है। यही अंतर है साधारण जीवन और योगी जीवन में। अब एक गहरी बात जो आत्मा के अंदर तक हिला सकती है। जब तक आत्मा कुछ बनना चाहती है, ये बन जाऊं, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये चाहिए शब्द जब तक है तब तक बंधन समाप्त नहीं हुए हैं। यह होना चाहिए ये शब्द खत्म हो जाए तो आत्मा का जो मन है वो बंधन से मुक्त हो जाता है, पूर्णता आ जाती है। और यही अवस्था है जो आत्मा को बाबा से जोड़ती है। तो क्या है, मन में रस आ जाए, कुछ चाहिए का भाव नहीं रहे, निष्कामता आ जाए, एक बात अंदर से दिल से उठे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सत्य को देख लिया, भगवान को देख लिया, स्वस्वरूप को देख लिया और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस अवस्था में आत्मा बाबा से जुड़ जाती है और धीरे धीरे आप उस प्रेम की तरफ आते हो, क्योंकि योग जो है बिना प्रेम के अधूरा है। जब सत्य की तरफ मन आकर्षित होने लग जाए तो योग में मजा आ जाता है, फिर योग में प्रेम स्वतः ही आ जाता है, योग अपने आप हो जाता है, क्योंकि अब मन कहीं जा ही नहीं रहा है। मन को चाहिए मुक्ति, मन को प्रेम हो जाए स्वतंत्रता से, मन में अब कुछ ऐसा भाव नहीं ये चाहिए वो चाहिए कि बंधन से मुक्त हो गई, आत्मा के निष्काम कर्म में आ गई, मन में मैं और मेरा खत्म हो जाए तो आत्मा कहती है बाबा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह भी नहीं चाहिए, क्योंकि शांति सुख समाधान नहीं, सब कुछ वैसे ही मिलता है। सिर्फ बाबा से कहती है बाबा मुझे तो आप चाहिए। जब यह परिवर्तन अंदर से आता है तब योग की शुरुआत होती है। पहले आत्मा बाबा को इसलिए याद करती थी उसे घर मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, शरीर ठीक हो जाए, लेकिन इस योग की यात्रा में पहली बार बाबा को आत्मा कहती है कि बाबा मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और बाबा को याद करने की वजह एक ही बचती है कि मुझे सिर्फ सत्य चाहिए। अब आत्मा इस स्थिति में बाबा को इसलिए याद करती है क्योंकि अब वह बाबा के बिना रह नहीं सकती है। यही सच्चा प्रेम है। जब ऐसा गहरा प्रेम अंदर से उठ जाता है कि जहां भगवान के बिना रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा हो जाता है, यह प्रेम अंदर से जब जग जाता है फिर योग करने की जरूरत नहीं रहती है, योग अपने आप होने लगता है। जब आत्मा सच में समझ जाती है और मन भी समझ जाता है कि मैं करने वाला नहीं हूं और आत्मा भी सिर्फ देखने वाली है, निष्काम कर्म वाली है, तब जीवन बदल जाता है। क्योंकि फिर हर परिस्थिति एक दृश्य बन जाती है और आत्मा दर्शक बन जाती है। और सच में कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। और जहां दर्शक भाव आ जाता है, जहां आत्मा देखने वाली हो जाती है, वहां शांति आ जाती है, गहरी शांति। क्योंकि अशांति तभी आती है जब मैं करने वाला हूं का भाव आता है। जहां कर्ता भाव है वहां अशांति है। तो पूरा सार, पूरी समझ यही है कि पकड़ छोड़ो, साक्षी बनो, सत्य को चुनो और गहरे भगवान के प्रेम में डूब जाओ। फिर योग करना नहीं पड़ेगा, योग अपने आप जो है वो लग जाएगा। फिर तुम उस अनुभव में उतरने लगोगे जहां शब्द रहते ही नहीं है। अनुभव तब शुरू होता है जब शब्द खत्म होने लगते हैं, वहीं से असली योग की शुरुआत होती है।
जहाँ आत्मा बाबा से कहती है कि बाबा आज मैं आत्मा आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। जब तुम्हारा योग ऐसा हो जाए कि योग में सिर्फ तुम मांगने के लिए न बैठो, योग में किसी बात को बदलने के लिए नहीं बैठो, योग में एक ही लक्ष्य हो जाए कि बाबा मैं तो तेरे पास सिर्फ और सिर्फ तुझे देखने के लिए आई हूँ, बस तेरा दीदार हो जाए, बस तुझे देखूं, तेरे प्रेम में डूब जाऊं और कुछ भी नहीं चाहिए, तब सच्चा योग शुरू हो जाता है। और बाबा को जैसे जैसे आत्मा देखती जाती है उसे फिर कुछ और दिखाई नहीं देता है। यह संसार, यह शरीर, यह परिस्थितियां जैसे बहुत कोसों दूर हो गई हो, बाबा का प्रेम में आप आत्मा इस तरीके से डूब जाती हो। बाबा आपको देखते हैं, आप बाबा को देखते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे लैला मजनू में डूबा हो, मजनू लैला में डूबा हो और किसी बात का ख्याल न हो, मानो सजनी और साजन का मिलन हो गया हो, मानो प्रेमी को प्रेमिका मिल गई हो। यह मिलन बड़ा अद्भुत होता है, जहां पर दिखाई तो एक देता है लेकिन मिलन दो आत्माओं का हो जाता है। संसार, शरीर, हर परिस्थिति बिल्कुल दूर हो जाती है, एक आप हो जाते हो और एक बाबा, बिल्कुल दोनों करीब आ जाते हो। लगता है, आत्मा को लगता है कि बाबा पहले मैं आपको याद करती थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि आप मुझे अपनी तरफ खींच रहे हो, क्योंकि जब सत्य से प्रेम हो जाए, सत्य चित्त आनंद स्वरूप से प्रेम हो जाए, तो जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो। अब बाबा से योग करना नहीं पड़ता, बस उसके पास बैठने का मन कर रहा है, कुछ बोलने का भी मन नहीं, बस देखने का, गहरे प्रेम में महसूस करने का, डूब जाने का। ऐसा बाबा से गहरा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक खिंचाव है जो रुक ही नहीं रहा है। बाबा निरंतर खींचता ही जा रहा है। जब आत्मा दिल से कहती है कि बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न समस्या का समाधान चाहिए, न लोगों का बदलाव चाहिए, न परिस्थितियों का समाधान चाहिए, बस मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए, मुझे सिर्फ बाबा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और जब आप मिल गए तो सब कुछ वैसे ही मिल गया, वैसे ही परिस्थितियां बदल जाती है, वैसे ही दृश्य मिल जाते हैं। जिसने भगवान को पा लिया हो, भला उसके कुछ भी विघ्न रह कैसे सकते हैं। तो बस एक ही बात बाबा से बोले, अंतर मन से बोले कि बाबा अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। आत्मा को यहां समझ आ जाती है कि वह जो जो पकड़ कर बैठी थी वह भगवान से दूर कर रही थी। जिन चीजों को, जिन रिश्तों को, जिन बंधन को, जिस मान को, जिस सम्मान को मेरे मन ने पकड़ रखा था, वही तो मुझे भगवान से दूर कर रहा था। आज बाबा ने वह दृष्टि दे दी, उन रस्सियों से मुक्त हो गया। अब मैं इन सारी चीजों को बाबा सच्चे दिल से छोड़ रही हूं। बाबा बस, और क्या, और कुछ भी नहीं। लोग क्या कहेंगे, छोड़ रही हो अरे कौन अपना कौन पराया, सब कुछ छूट रहा है, मान सम्मान भी छूट रहा है, क्योंकि अब बाबा मैं आत्मा तो आपको पकड़ना चाहती हूं। जब तुम एक खंबे को पकड़े हुए हो तो दूसरे खंबे पर जा नहीं सकते हो। पहला खंबा छोड़ो तो दूसरा खंबा पकड़ा जा सकता है। नदी के एक किनारे पर हो, दूसरे किनारे पर पहुंचना है तो पहला किनारा तो छोड़ना पड़ता है। भगवान के परम प्रेम में अगर डूबना चाहते हो, क्योंकि दुनिया में अगर कोई पाने योग्य चीज है,
इस बात को अंडरलाइन कर लो कि सारे संसार में अगर कोई पाने लायक कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रेम है, बाकी सब चीजें कुछ काम की नहीं। भगवान के प्रेम को पालो, जन्म जन्मांतर सफल हो जाएंगे। भगवान के प्रेम में इस तरह डूब जाओ, चलते फिरते जब लगे कि ये तो भगवान का ही बंदा है, जब लोग तुम्हें पागल कहना शुरू कर दे तो समझ लेना कि भगवान के प्रेम का असर हो गया है। जब तुम्हें गली मोहल्ले वाले कहना शुरू कर दे यह तो दीवाना जा रहा है, तो समझ लेना कि भगवान का प्रेम का असर शुरू हो गया है। न लोगों की परवाह, न समाज की परवाह, न इज्जत की परवाह, जो परवाह थी उसको ही पा लिया, बेपरवाह बन गए, तो समझ लेना कि भगवान को तुमने पकड़ लिया है। दो चीजें पा सकते हो, या तो संसार को पकड़ लो या मीठे बाबा को पकड़ लो। आत्मा को चुनाव तो इसी समय करना है। हमने तो चुनाव किया है कि बाबा मैं आत्मा सिर्फ आपकी हूं, यह जीवन आपका है, यह श्वास आपकी है, यह मन आपका है, अब मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हो। मेरी हर श्वास, मेरा हर रोम रोम सब कुछ तुम्हारा है। बाबा अब तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे मैं आत्मा आपके प्रेम में खो जाऊं, लेकिन यह खोना भी कितना प्यारा है। जैसे कोई बूंद समुंदर में गिर जाए और फिर बूंद ना रहे, सिर्फ और सिर्फ समुंदर रह जाए। बाबा मैं वही बूंद हूं जो अब बस आपके प्रेम में समा जाना चाहती हूं। मैं आत्मा तो दिल से बस यही पुकारती हूं कि बाबा बाबा आप मेरे इतने पास आ जाओ, मुझे भी इतना पास ले लो कि मैं खुद को ही भूल जाऊं। बाबा मुझे अपने प्रेम में इतना डुबा दो कि मुझे दुनिया याद ही न रहे। बाबा मुझे इतना अपना बना लो कि मैं खुद को भी अपना न समझूं। तब दिल से एक आवाज आती है, गहरी प्रेम की वह पुकार निकलती है कि बाबा अब तो मैं आपकी वही मीरा बन जाऊं, जिसे कोई समझे या न समझे, लेकिन वह मीरा जो अपने श्याम में खोई रहती है। बाबा मैं वही आपकी सीता बनना चाहती हूँ जो हर परिस्थिति में भी राम को नहीं छोड़ती है। बाबा मैं आपकी राधा बनना चाहती हूँ जिसके लिए कृष्ण ही सब कुछ है। बाबा अब मुझे बस एक ही पहचान चाहिए, एक ही पहचान चाहिए, लोग मुझे देखते ही कहे ये तो वही भगवान की मीरा है जो उसके प्रेम में डूबी हुई। जब यह अनुभव आता है तो फिर योग नहीं करना पड़ता है, फिर आत्मा जहां भी होती है वही परम धाम बन जाता है। फिर काम करते हुए भी मन बाबा में लगा रहता है। जब कोई प्रेमी दुनिया का काम करता है लेकिन दिल सिर्फ अपने प्रिय के पास रहता है, वैसे ही बाबा जब आत्मा का दिल सिर्फ बाबा के पास रहता है, कुछ भी करते हुए भी प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि आत्मा सिर्फ कहती है, क्या कहती है कि बाबा अब आप ही मुझे देख रहे हो, आप ही मुझे चला रहे हो, आप ही मुझे जी रहे हो, मैं तो बस एक निमित्त हूं। और जैसे ही यह अनुभव आता है, यह गहरा अनुभव आता है कि बाबा मुझे देख रहे हैं, बाबा मुझे चला रहे हैं, तो कर्तापन खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, डर भी खत्म हो जाता है। अगर बचता है तो एक चीज बचती है, सिर्फ और सिर्फ गहरा प्रेम मिलता है, प्रेम ही बचता है, निर्मल प्रेम, सच्चा प्रेम, निश्चल प्रेम। और यह प्रेम ही सच्चा योग है, यही गहरा योग है। यहां आत्मा उस पड़ाव पर आ जाती है जहां प्रेम अनुभव नहीं, प्रेम पहचान बन जाता है। अब आत्मा बाबा को ढूंढती नहीं, आत्मा बाबा को कहती है बाबा अब आप मुझसे अलग हो ही नहीं सकते।
पहले मैं आपको याद करती थी, अब आप मेरी हर सांस में बस गए हो। अब मैं बैठकर योग नहीं करती, अब तो चलते फिरते बोलते करते हर पल एक ही अनुभव है कि बाबा आप मेरे अंदर समाये हुए हो। और बाबा एक अजीब सी स्थिति हो रही है, मैं खुद को देखती हूँ तो आप दिखाई देते हो, मैं किसी और को देखती हूँ तो भी आप दिखाई देते हो, जिधर भी देखूं तेरा ही चेहरा दिखाई देता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया में आप ही छा गए हो। बाबा अब मैं आपको खो नहीं सकती, क्योंकि अब आप बाहर नहीं मेरे रोम रोम में बस गए हो। बाबा अब मुझे ध्यान नहीं करना, अब मुझे आपको पाना नहीं, क्योंकि अब तो मैं आपके प्रेम में समा गई हूँ, आपके गहरे प्रेम में डूब गई हूँ। हाँ, कितना मजा आता है। बाबा अब मैं नहीं, अब मेरी सोच भी आप, मेरी भावना भी आप, मेरी दृष्टि भी आप। अब तो ऐसा लगता है कि बस सिर्फ आपका प्रेम, आपका महसूस, आपका अनुभव, यह प्रेम इतना गहरा हो गया है कि इसमें कोई दो नहीं बचा, न मैं न आप, बस एक अनुभव जहां आत्मा भी बाप के समान हो जाती है। गहरे शांति के सागर, मास्टर शांति का सागर बन जाती है, मास्टर प्रेम का सागर बन जाती है, जहां शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, बोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि जो चल रहा है वह शब्दों में अब बताया नहीं जा सकता है। अब आत्मा सिर्फ यही कहती है, बाबा मुझे ऐसे ही अपने पास रख लो, मुझे फिर से दुनिया में मत गिरने दो, मुझे इस प्रेम में कभी दूर मत होने दो। अगर गिर भी जाऊं तो तुरंत पकड़ लेना, क्योंकि अब आपके बिना रहना संभव नहीं है। अब आत्मा रोती नहीं दुख से, अब तो आत्मा रोती है प्रेम में। अब आंसू भी बदल गए हैं, पहले दर्द के आंसू थे, अब तो मिलन के आंसू निकल रहे हैं। बाबा अब यह जीवन भी आपका, यह मिलन भी आपका, यह सब कुछ समर्पण भी आपका। अब कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। वही परमानंद, वही परम शांति, वही परम मिलन स्वतः ही होने लग जाता है। गहरी याद आने लगती है। तो सब कुछ, संसार भी बदल जाता है, दुनिया अलग सी लगती है, कुछ नयापन सा लगता है, प्रकृति की हवाएं बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। अगर और गहराई में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत गहराई में जाने पर, और ये तो बात है बड़े आनंद में है, इसलिए कोई भाई कोई आता है मुझे बता देता है कि भाई 50 मिनट हो गए, नहीं तो आंखें बंद करके मैं आत्मा बोलती हूँ तो 2-2 3-3 घंटे में भी पता नहीं रहता है, क्योंकि प्रेम ही इतना है भगवान से कि न जाने वो प्रेम के शब्द बस उसमें डूबे रहने का मन करता है। कोई कहता है योग लगता नहीं, हम कहते हैं योग छूटता नहीं। कोई कहता है बाबा याद नहीं आता, हम कहते हैं बाबा भूलता नहीं। हाँ, अब शब्दों से सेवा करने का समय गया। हाँ, तुम्हें देखकर भगवान की याद आ जाए तो समझ लेना कि वह सेवा है। तुम्हारे मुख, तुम्हारे नयन, तुम्हारे सब कुछ बाबा की हर एक कर्मेंद्रिया बाबा को अर्पण कर दो, समर्पण कर दो, यही योग है। तो आज शायद आप आत्माओं ने, आज बाबा ने मुरली मंथन में यही कहा कि बाबा के बिंदु रूप को देखना, देह और देहधारियों को भूलना, तो भूल तभी पाएंगे जब हम उन्हें उस दृष्टि से, बाबा की दृष्टि से देख पाएंगे। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा? क्या योग की गहराई समझ में आई? अगर वास्तव में योग की गहराई समझ में आई हो, सच्ची बात अगर दिल में उतरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। और जिनको बुक की हार्ड कॉपी चाहिए, ऐसे ही प्रेम में डूबे रहने वाली बुकें चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर है 7202921969, है ना। यह व्हाट्सएप नंबर सिर्फ मैसेज के लिए, कॉल ना करें, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है कि सबसे बात की जाए,
है ना। तो बुक पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको प्राइस लिस्ट वैसे 28 को होगी सारी प्राइस लिस्ट, कौन सी बुक कितने की है, चार्जेस कितने कोरियर के लग रहे हैं, वो सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन आपको अभी कौन सी बुक चाहिए, अगर पहले बुक करोगे तो पहला ऑर्डर जो होगा वो आप आत्माओं तक पहुंचेगा। तो आप सभी आत्माएं जो है, अगर बुक की हार्ड कॉपी अगर चाहिए तो आप जो है वो 7202921969 जिस पर 100 से ऊपर की बुकें आपके पास अवेलेबल है, और 7 डेज के कोर्स की आसान भाषा में भी बुक बहुत जल्द मिलने वाली है। और कोई आत्माएं धन का खर्चा नहीं करना चाहती और ज्ञान को समझना चाहती है तो फ्री में भी ये बुक है। उसके लिए आत्मा की यात्रा का ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। तो पूरा मनसा परिवार जो है, जिन्होंने अपने मन से, भावनाओं से, सब तरीके से सहयोग देकर यह निशुल्क ऐप आप सभी आत्माओं के लिए बनाई है। तो आप जितना मनसा परिवार को शुक्रिया अदा करो उतना कम है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।